बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, फिजिक्स क्लास 10 यूनिट 1 और दूसरा न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल है। ए पेंडुलम ऑफ लेंथ of 0.99 meter is taken to the moon by an astronaut. The time period of pendulum is 4.9 second. What is the value of G at the surface of the moon? यानी एक 0.99 मीटर लंबाई का एक पेंडुलम है, एक खिलाबाज उसे चांद पर ले गया और वहाँ उसने उसका टाइम पीरियड नोट किया तो वो 4.9 सेकेंड है। अब पूछा जा रहा है कि चांद की सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो कितना है। अब अगर हम इस क्वेश्चन से डेटा निकालते हैं तो लेंथ जो है वो 0.99 मीटर है और ये टाइम पीरियड 4.9 सेकंड है और जी मालूम करना है। अब इस न्यूमेरिकल में भी हम सादा पेंडुलम के जो टाइम पीरियड से हम फार्मूला ड्राइव किया है, हमने पहले जी की वैल्यू के लिए वो लगाएंगे। अब यहाँ GM या LM या TM ये नहीं लिखेंगे, क्यों कि सिर्फ मून पर यह, अब जब दो जगहों पर हो तो तब हम GM या GE करेंगे, तो ये तो सिर्फ चांद पर ही मालूम करना है तो सिर्फ G इसको इस्तेमाल करेंगे। हमने डेटा लिख लिया। अब हम इसकी जो G के लिए सादा पेंडुलम के टाइम पीरियड वाला फार्मूला जो है उसकी ड्राइव शक्ल, जिससे कि हम जी की वैल्यू निकालते हैं, उसे लिखते हैं, उसमें वैल्यूज अप्लाई करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये मैं जो न्यूमेरिकल आपके लिए कर रहा हूँ ये इंग्लिश उर्दू मीडियम दोनों के लिए इकट्ठा ही है। तो पहले भी मैंने बताया कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं ये इंग्लिश की जो ये लाइंस हैं क्वेश्चन में अगर आती हैं तो इनको फॉलो करेंगे और उर्दू मीडियम वाले बच्चे सिर्फ इन उर्दू की लाइंस को ही लिखेंगे और अपने सवाल को जो है सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमने जी के लिए जो सादा पेंडुलम के टाइम पीरियड से ड्राइव फार्मूला है वो लगा दिया है। अब हम इसमें वैल्यूज अप्लाई करते हैं। वैल्यूज अप्लाई करने के बाद जो ये कैलकुलेशन है हमें ये लेना पड़ेंगी। यहाँ 3.14 का स्क्वायर है, ये पाई की वैल्यू है और टाइम पीरियड इसका 4.9 सेकंड था तो ये 4.9 सेकंड का स्क्वायर है। कैलकुलेटर्स की मदद से L 0.99 मीटर था वो हमने दर्ज कर दी। अब कैलकुलेटर की मदद से हम 3.14 का स्क्वायर ओपन करेंगे जो कि 9.86 होगा। इसी तरह 4.9 सेकंड का स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो ये 24.01 सेकंड स्क्वायर हमें हासिल होगा। अब हम 9.86 और 0.99 को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसका जो मल्टीप्लिकेशन जो हमें हासिल होगी उसे हम 24.01 सेकंड स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। यानी 39.04 को कैलकुलेटर की मदद से 24.01 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से खिलाबाज के पेंडुलम को जो कि चांद पर रखा हुआ है और उसकी लंबाई 0.99 मीटर थी और 4.9 सेकंड उसका पीरियड था उस पेंडुलम का, तो उसकी मदद से जो चांद का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। यूनिट को चेक कर लें, ये मीटर है और नीचे आप देख रहे हैं कि ये सेकंड का स्क्वायर है, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट बन जाएगा जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का यूनिट भी होता है। तो ये न्यूमेरिकल भी दूसरा भी सॉल्व हुआ। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स अगर आप तवज्जो से इनसे समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर समझ आएगा।